एवरीवन, दिस लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे पिता कब और किस संपत्ति से अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है, और इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि पिता कब और किस संपत्ति से अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वो कौन सी संपत्ति है जिससे पिता अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है। पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर पिता की कोई पैतृक संपत्ति है जो उसको अपने पूर्वजों से मिली है तो उस संपत्ति से अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब उसका पुत्र जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उस संपत्ति में वो जो है हिस्सेदार बन जाता है, उस प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा बन जाता है। तो इस वजह से उसका हिस्सा होने की वजह से उस प्रॉपर्टी में पिता जो है उस पैतृक संपत्ति को से बेदखल नहीं कर सकता है और ना ही उस पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में पिता उस पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर बेदखल की बात आई तो किसी भी कंडीशन में पिता अपने पैतृक संपत्ति से अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब पैतृक संपत्ति क्या होती है आपको बता दूं। अगर पिता के उससे आगे के 3 पीढ़ी से, अगर उसको आपके दादा परदादा उससे आगे जो है उनसे अगर कोई प्रॉपर्टी इसको मिली है तो इसे क्या बोला जाता है, पैतृक संपत्ति, जो उसको अपने पूर्वजों से मिली हो। ठीक है, जो उसने खुद ना कमाई हो। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए पिता और पुत्र की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उस संपत्ति से पिता अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उसके बेटे का भी हिस्सा होता है, वो भी उसमें हिस्सेदार होता है। अगर माना जाए तो आधे प्रॉपर्टी का, अगर आधे आधे कमाकर उन्होंने खरीदा है तो आधा प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद होता है। तो अगर वो खुद मालिक है तो पिता उस संपत्ति से उसको बेदखल नहीं कर सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बेटा, कोई किसी का पुत्र है और उनके पिता जो है दोनों जॉब करते हैं, या मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, तो दोनों पैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी उनको पसंद आ जाती है, या खेत या घर, तो दोनों मिलके उस अगर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो इसे क्या माना जाएगा कि उन दोनों की संयुक्त प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, और ऐसे प्रॉपर्टी से पिता अपने पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब जानते हैं किस संपत्ति से पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। तो दोस्तों, अगर पिता की स्व अर्जित कोई संपत्ति है जो उसने खुद कमा के खरीदी हो, या उसको वसीयत के थ्रू मिली हो, या उसको गिफ्ट में मिली हो, तो उसे स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। उस संपत्ति से पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पिता को कोई जमीन किसी ने वसीयत के थ्रू दे दी है, या पिता ने खुद कमाकर कोई भी संपत्ति, घर या खेत उसने रजिस्ट्री करवाई हो, या पिता को कोई प्रॉपर्टी, जमीन या घर उसको गिफ्ट के माध्यम से किसी ने दिया है, तो उसकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। और उसकी स्व अर्जित संपत्ति होने की वजह से, क्योंकि उसने खुद कमाया है, उस संपत्ति का वो अकेला खुद मालिक है, तो खुद मालिक होने की वजह से उस संपत्ति से पिता अपने पुत्र को बेदखल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है। अगर पुत्र अवयस्क है, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो इन कंडीशन में अगर पिता ने खुद कमाई हो प्रॉपर्टी, या उसकी पैतृक संपत्ति हो, या ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, पिता किसी भी कंडीशन में अपने अवयस्क पुत्र जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको कभी भी बेदखल नहीं कर सकता है। पिता अपने
संपत्ति से, स्वआर्जित संपत्ति से अपने पुत्र को बेदखल तभी कर सकता है जब उसके पुत्र की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वो वयस्क बालिग हो गया हो, तभी पिता अपने पुत्र को अपने संपत्ति से बेदखल कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।